नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। न्यायाधीश श्री अमजद एहतेशाम सईद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री ने शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने की शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले प्राप्त। और अब समाचार विस्तार से। न्यायाधीश श्री अमजद एहतेशाम सईद ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिले के पुलिस ग्राउंड सोलन में आयोजित शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के त्रिदेव संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि त्रिदेव अधिक समर्पण और समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि त्रिदेव सही मायने में पार्टी के आधार हैं और उन पर पार्टी का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया है कि हिमाचल प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बने। उन्होंने इस विकास का श्रेय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदैव ही राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति विचारशील रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं के अलावा 800 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। एक एम्स, 4 चिकित्सा महाविद्यालय, अटल टनल रोहतांग, IIM जैसी परियोजनाएं राज्य और केंद्र में डबल इंजन सरकारों के कारण ही संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भी समर्थन किया और इसे भारतीय सेना को मजबूत करने और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाली योजना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। आप सबके सहयोग से सरकार बनी, आप सबके सहयोग से सरकार को चलाया। हर कदम पर आपका साथ मिला, सहयोग मिला। लगातार हम आगे बढ़ते रहे और इस बात को मैं कह सकता हूं, इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कठिन परिस्थितियां हमारे समक्ष रही, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास को गति देने का हमने काम करने की कोशिश की और उसमें हम सफल भी हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए धक्के लगते थे, लाइन में खड़े होकर के पेंशन मांगने के लिए कागज का टुकड़ा लेकर के वो खड़े रहते थे। लेकिन हमारी सरकार ने कैबिनेट का पहला निर्णय हमारा यही था कि बुजुर्गों को भीड़ में आने की जरूरत नहीं, घर बैठे हमने 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का पेंशन का प्रावधान एक मुश्त में किया। और अभी के बजट में जो हमारा अभी बजट पेश हुआ है इस वर्ष का, उसमें हमने तय किया कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सबको पेंशन का प्रावधान किया है। गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की, जहां पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की। जो बाकी बचे लोग थे उनके लिए हमने कहा कि उसके लिए हम प्रदेश सरकार के माध्यम से जिम्मेवारी लेंगे और हिमकेयर की शुरुआत की। और हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से हमने सब लोगों का, गरीब लोगों का इलाज सुनिश्चित किया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और हमने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिन लोगों को गैस का चूल्हा मिलेगा, उसके बाद जो बाकी बचे होंगे उसकी पूर्ति हम करेंगे। और हमने उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 3,31,000 गैस के चूल्हे हर घर में दिए। और मैं तोमर जी के ध्यान में लाना चाह रहा हूं, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हर घर में गैस का चूल्हा, कोई घर गैस के चूल्हे के बिना। हमने नौजवानों को अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की। सबको सरकारी नौकरी देना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए हम मदद का रास्ता क्या निकाल सकते हैं, वो रास्ता निकाला। और हजारों की संख्या में 5,000 से ज्यादा नौजवानों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेकर के 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी है, काम दिया है, रोजगार दिया। भाई और बहनों, ये सारी बातें के साथ इसलिए बात कर रहे हैं
कि आने वाले समय में हर बात का जवाब देने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हम खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, और अब की बार सिर्फ एक लक्ष्य हमारे सामने है। वो लक्ष्य है जो हमसे कमी पहले छूट जाती है, सरकार के बाद सरकार नहीं बना पाते हैं, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार सरकार बना करके ही छोड़ेंगे। ये हमारे सामने लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हासिल करें। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। उन्होंने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के हर परिवार के पास रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन हो। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक हर बेघर को घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो केंद्र सरकार के हर कार्यक्रम को ईमानदारी से जनता के पास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बेशक रहे, लेकिन जब संगठन के काम के लिए वो हिमाचल आते थे, हरियाणा आते थे, तो जब उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि वो काम तो देश भर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में हिमाचल के लिए बहुत जगह पड़ी हुई है। और इसीलिए आप सबने अनुभव किया होगा, ये पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयन राज्य, इनमें कभी कदार पूरे कार्यकाल में एकाध राज्य में एकाध बार प्रधानमंत्री का दौरा हुआ करता था, लेकिन आज पूरे पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल से लेकर और आप अरुणाचल तक जाकर देखो, प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के कार्यक्रम में कम से कम 6 बार इन क्षेत्रों का दौरा किया होगा। यह उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। पहाड़ी राज्य देश के साथ चले, पहाड़ी राज्यों का विकास हो, पहाड़ी राज्यों का हौसला बढ़े, पहाड़ी राज्यों की फंडिंग बढ़े, पहाड़ी राज्य के लोग प्रगति करें, यह नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए हिमाचल का जब भी विषय आता है तो केंद्र सरकार हिमाचल राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले कल में भी केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं भारतीय अध्ययन संस्थान शिमला में शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र की मशाल रिले ग्रैंड मास्टर दीपसेन गुप्ता से प्राप्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ किया था। इस मशाल को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में पहुंचने से पहले 40 दिनों की अवधि में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने मशाल रिले की नई परंपरा की पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस साल भारत शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भी करने जा रहा है। आज जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो यह शतरंज ओलंपियाड मशाल देश के 75 शहरों में जा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत के वैभवपूर्ण इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने विश्लेषण क्षमता का अद्भुत इस्तेमाल करते हुए शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया था, जो आज पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत हमारा ये देश एक नहीं अनेक चीजों के लिए जाना जाता है। उस दृष्टि से एक चीज ये भी है कि शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी, ये भी एक बड़ा महत्व का विषय है। और इस मशाल रिले का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 19 जून को इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से किया था। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस मशाल का
ये कल धर्मशाला से होते हुए आज शिमला पहुंची है और भारत में पहली बार इस मिसाल का इस प्रकार का आयोजन जो विशेष तौर से वो हमारी शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हो रही है और इसमें मुझे इस बात की भी खुशी है कि 187 देश इसमें भाग ले रहे हैं और ये शायद मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बड़ा इवेंट इस तरह का है। इस बात के लिए भी बहुत हिमाचल प्रदेश के लिए जो बहुत ही गर्व का विषय है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने सबसे लंबी अवधि की शतरंज मैराथन का विश्व रिकॉर्ड कायम। तो इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश चेस संघ के प्रतिनिधि और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में हिमाचल के कार्यकारी श्री रोमित वर्मा जी को बधाई देता हूं। वो बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत उनको बधाई। इस मिसाल रिले की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह के आयोजनों से देश के खिलाड़ियों को निश्चित रूप से उत्साह मिलेगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। 189 देशों के भाग लेने के साथ ही यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मशाल रिले ग्रैंड मास्टर दीपसेन गुप्ता को सौंपी और इसे चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।